ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से जो अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज 37वां दिन है ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग को। आज 37वां दिन है। अमेरिका ने ईरान को यह धमकी दे रखी है कि अगर आपने हमारी बातों को ना माना, आपने हुर्मुज़ को ना खोला, डील हमारे साथ ना की, तो मंगल की रात आपके लिए बड़ी सख्त रात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक बयान दिया हुआ है कि ईरान को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वो रात शायद कल यानी कि मंगल की रात हो। अब इसमें दो तीन चीजें हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है उसकी डेडलाइन खत्म हो रही है और आगे से ईरान ने भी बाकायदा तौर पर एक वार्निंग जारी की है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान के सदर ने भी एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। चंद घंटों में ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन की जानिब से एक करारदाद पेश की गई है जिसमें अब चंद घंटों बाद ये वोटिंग होनी है और उसके अंदर फैसला होगा कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक मिलिट्री टास्क फोर्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। हो सकता है कि मुमकिन तौर पर इसको चीन या रूस दोनों मिलकर वीटो कर दे। तो देखते हैं कि अगले चंद घंटों में इस हवाले से क्या होता है। अब ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे हैं, या तो वो ईरान की बातों को माने, ईरान की कंडीशंस को माने, और अगर इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, अगर इन्होंने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, तो फिर हम इनके इत्तेहादियों को इबरत का निशान बना देंगे और ट्रंप समेत इसके इत्तेहादियों को पत्थर के दौर से भी पीछे धकेल देंगे। यह ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि ट्रंप तो धमकी देते ना जी मैं पत्थर के जमाने में भेज दूंगा। उन्होंने कहा जी हम पत्थर से भी जो पिछले वाला जमाना ना उस जमाने में आपको भेज देंगे अगर आपने हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत की, अगर आपने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस के साथ बातें की वो जरा सुने, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। और जो इन्होंने ईरान की सरजमीन के ऊपर जाकर ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के हवाले से खुद ही इन्होंने बाकायदा तौर पर भांडा फोड़ दिया कि हम करने क्या गए थे और हमारे साथ हो क्या गया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी अगर मेरा बस चले तो मैं ईरान के सारे तेल के ऊपर कब्जा कर लूं और उससे खूब मुनाफा कमाऊं, लेकिन अमेरिकी अवाम वतन वापस लौटना चाहती है, इसलिए मैं भी मजबूर हूं। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो एक कनटूटी बदमाशी है डोनाल्ड ट्रंप की, कभी वेनेजुएला के तेल के ऊपर जाकर कब्जा कर लो, कभी ईरान के तेल के ऊपर जाकर कब्जा कर लो, कभी पहले दूसरों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कल को कोई अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर हो गया तो अमेरिका को भी ठोक दे जाके, अमेरिका की सारी चीजों के ऊपर भी कब्जा कर ले। किसी किस्म की कोई इखलाकियात, कोई वैल्यूज इनकी नहीं है, आप अंदाजा लगाएं। और ऊपर से क्या कहते हैं जी अमेरिकी अवाम जो है वो वतन वापस लौटना चाहती है। इसका मतलब है कि डंडा अमेरिकी अवाम का है और ये वो मुल्क है, चले अमेरिका जो भी इसका सदर ट्रंप कर रहा है, कम से कम उनको अपनी अवाम का डर और खौफ है कि भाई हमारी अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी, और इनको पता लग गया कि अवाम उनके साथ नहीं है। और अभी नवंबर के अंदर इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को ये रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगी। मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, कहते हैं जी जब ईरानी लोग अमेरिकी बमबारी नहीं देखते तो वो परेशान हो जाते हैं, यानी कि ईरानी लोग बड़े खुश होते हैं जब अमेरिका जाकर बमबारी करता है। कहते हैं जी इसलिए हम बमबारी जारी रखेंगे। आप किसी छोटे से बच्चे को भी ट्रंप का ये बयान सुनाएंगे ना तो वो बच्चा कहेगा कि ये बंदा मेंटली फारग है, ये बंदा पागल है, इसको किसी किस्म की कोई अकल नहीं है। जो पायलट की सारी मिस्ट्री थी उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा पायलट जब ईरान के अंदर गिरा तो ईरान को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन हमारे मुल्क से लोगों ने बताया, यानी कि मीडिया वालों ने बताया कि हमारा पायलट वहां पर गिर गया। उन्होंने कहा जी हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अब उन लोगों को जेल के अंदर भेजेंगे जिन्होंने ये चीजें एक्सपोज की हैं। अब जरा सुन लें जो इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है जाकर ईरान के अंदर। तकरीबन लगभग 155 जहाज इस्तेमाल हुए हैं एक पायलट को बचाने के लिए, जिसमें ये खुद नंबर अमेरिका ने दिया जी, 4 बमबार त्यारे, 64 फाइटर जेट, 48 रीफ्यूलिंग टैंकर जहाज, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट और कुछ दीगर जहाज, ये ट्रंप ने बयान दिया एक पायलट को बचाने के लिए। असल चीज पता क्या, उस पायलट की आइडेंटिटी ना अमेरिका ने अभी तक बताई है ना ईरान ने अभी तक बताई को पायलट था कौन। सर बताया गया जी सिर्फ एक कर्नल था, ठीक है। अब दुनिया भर के अंदर ये बातें हो रही हैं कि एक पायलट को बचाने के लिए तो इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता ना, ये आखिर करने के क्या करने गए थे ईरान के अंदर, और ऐसा क्या है जो ये करना चाहते थे और इनसे हुआ नहीं। और C-130 त्यारे इनके वहां पर तबाह हुए हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स वहां पर तबाह हुए हैं, और वो तो मलबा पूरी दुनिया के सामने आ गया ना कि वहां पर तबाह हुए हैं। और फिर दुनिया के अंदर जो बेइज्जती होनी है उस बेइज्जती से बचने के लिए कहा गया कि जी हमने खुद तबाह कर दी। आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ने खुद तबाह कर दिया। क्यों किया खुद तबाह भाई? कि जी वो वहां से उड़ान नहीं भर सकते थे। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, कि वो कहते हैं कि C-130 त्यारा ऐसा त्यारा है जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको जगह मिले और वो उड़ान ना बढ़े, वो उड़ान भर लेता है। अब ये सारे के सारे मामलात हैं। अब देख लें, इसमें मैं आपको ऊपर छोटा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि ये क्यों गए थे। दुनिया ये कह रही है कि ये वहां पर गए थे अस्फहान के अंदर जो ईरान का यूरेनियम है उसको चुराने के लिए। ये वहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। अब इतने बड़े बड़े त्यारे लेकर जाने का तो नहीं बनता था। इनका एक त्यारा है जिसका नाम है CH-47 चिन्यूक।
ये अमेरिकी ये हेलीकॉप्टर है और इसके अंदर तकरीबन 50 फौजी अमेरिकी बैठ सकते हैं। तो C-130 त्यारा लेकर जाने की जरूरत क्यों पेश आई? इतनी बड़ी तादाद में जो रिफ्यूलिंग त्यारे हैं वो इनको लेकर जाने की जरूरत क्यों पेश है? क्योंकि इन्होंने वहां पर बहुत बड़ा ऑपरेशन करना था जो ये नहीं कर सके। अमेरिका के जो वजीर दिफा हैं वो कहते हैं जी आज भी हमने ईरान पर हमले किए हैं और कल इससे भी ज्यादा हमले होंगे। ठीक है, अब जो मुल्क दरमियान में सी सर करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस तरफ भी आता हूं, बताता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। सदर ट्रंप ने मजीद एक और बयान दिया, कहते हैं जी मैं अमेरिकी सदारत से रिटायर्ड होकर वेनेजुएला जाऊंगा, वहां की जुबान सीखूंगा और फिर इलेक्शन लड़ूंगा और वहां का सदर बन जाऊंगा क्योंकि मैं वहां पर बहुत पॉपुलर हूं और मुझे लोग वहां पर सदर देखना चाहते हैं। मतलब के भाई एक वीडियो गेम चल रही है कि आप GTA वाई सिटी खेल रहे हैं, एक बंदे को चपेड़ मारी, उसको गाड़ी से उतारा, चल भाई अब ये मेरी हो गई, फिर आप उधर घुस गए, आप उधर घुस गए, आप जो मर्जी आप करें, मतलब आपको हर चीज का लाइसेंस मिला हुआ। देखते हैं कि आगे क्या होता है। गरूर तो इंसान को जेब ही नहीं देता, वो बहुत जल्द नीचे गिरता है। ईरान के जो सदर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया, उन्होंने कहा जी 1,40,00,000 लोग ऐसे हैं ईरान के जो अपनी जान फिदा करने के लिए मुहिम में शामिल होने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी अपने वतन का दिफा करते हुए जान फिदा कर दूंगा। ये बाकायदा तौर पर उनके सदर ने बात की है। और अब दुनिया के 4-5 ममालिक ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि किसी ना किसी तरीके से आर्जी जंगबंदी कर दी जाए, यानी कि सीज फायर हो जाए तकरीबन कोई 45 दिनों के लिए और फिर इसके दौरान मेचोर मुज़ाकरात किए जाए। मसला यह है कि मुज़ाकरात तो पहले भी हो रहे थे और उसमें सालसी का किरदार ओमान अदा कर रहा था। जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे, बड़े अच्छे हो रहे थे और अगला जो मुज़ाकरात का सेशन होना था वो वियना के अंदर होना था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उन मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। अब ईरान किसी के ऊपर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले नंबर पे ईरान की प्रायोरिटी है रशिया, दूसरे नंबर पे चाइना, फिर है कतर और फिर है पाकिस्तान। तुर्की और दूसरे मालिक इससे दूर रह रहे हैं कि भाई हमें भी अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं है कि ये लोग क्या करें और क्या ना करें। हमें बिल्कुल भी इनके ऊपर एतबार नहीं है कि ये हमारी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब इस वक्त जो सबसे आप कह लें कि बड़ी बेइज्जती है अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर वो ये है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, सुपर पावर का ये दावा करते हैं कि हम सुपर पावर हैं, फिर भी ये ईरान से आबने हुर्मुज़ को नहीं खलवा सके। उसके ऊपर कब्जा अभी भी ईरान का ही है। और आबने हुर्मुज़ के हवाले से चंद और अहम तरीन अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अभी जरा जो अमेरिका ने 15 निकाती मंसूबा ईरान के सामने रखा था, ईरान ने उस 15 निकाती मंसूबे का जवाब 10 निकात से दिया। अमेरिका ने रखे 15 निकात, ईरान ने अब जवाब में रख दिए 10 निकात। और ये वो वक्त है कि जब अमेरिका ने धमकी दी हुई है कि भाई अब आर या पार होगा, हमारी बातों को माने। तो सुने जरा कि ईरान ने आगे से क्या कहा। पहले नंबर पर ईरान ने कहा कि इस बात की जमानत दे कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जंग का मुस्तकिल खात्मा होगा, ना कि सिर्फ आरजी जंगबंदी होगी। तीसरे नंबर के ऊपर कहा कि लेबनान में भी इसराइली हमलों का खात्मा किया जाए। चौथे नंबर पे कहा कि ईरान से तमाम अमेरिकी पाबंदियों का खात्मा किया जाए। पांचवें नंबर पे कहा कि ईरानी इत्तेहादियों के खिलाफ तमाम इलाकाई लड़ाइयों का खात्मा किया जाए। छठे नंबर पे कहा कि ईरान आबने हुर्मुज़ इस बदले में खोल देगा। सातवें नंबर पे कहा कि ईरान हुर्मुज़ पर फी जहाज $2 मिलियन फीस आयद करेगा। हुर्मुज़ को हम खोल देंगे लेकिन हर जहाज से $2 मिलियन यानी कि $20 लाख हम लेंगे। अब ये जो पैसे ईरान कमाएगा ना, इसका करेगा क्या वो भी आपको बताता हूं। आठवें नंबर पे कहा कि ईरान इन फीसों को ओमान के साथ तकसीम करेगा, यानी कि ये जो हमें $2 मिलियन मिलेंगे हम ओमान के साथ इसको शेयर करेंगे, क्योंकि आबने हुर्मुज़ को 2 मुल्कों की सरहद लगती है, एक ईरान की और एक ओमान की। 9वें नंबर पर कहा कि ईरान हुर्मुज़ के रास्ते महफूज गुजरने के लिए कवानीन फराहम करेगा। 10वें नंबर पर कहा कि ईरान हुर्मुज़ फीस को मुआवजे की बजाय तमीर नौ के लिए इस्तेमाल करेगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये है हमारी 10 शराइत, इसको मानना तो ठीक है वरना ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस वक्त भी जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, चंद घंटे कबल अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर शदीद बमबारी की है। उनकी एक मशहूर रिसर्च लाइब्रेरी है, उसके ऊपर उन्होंने बमबारी की है। यूनिवर्सिटीज के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचे जरा, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के ऊपर जाकर के बमबारी कर दें, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल के ऊपर जाकर के बमबारी कर दें, इनके किसी रिसर्च सेंटर के ऊपर जाकर के बमबारी कर दें, तो फिर इनका क्या हाल होगा। पूरी दुनिया के अंदर चीखेंगे ये लोग, हो ये हमारे साथ क्या कर दिया, ये हमारे साथ ज्यादती हो गई। और खुद जाकर ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के सामने। अब यहां पर जो अरब अमेरिकी इत्तेहादी हैं उनको सोचना पड़ेगा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, उन्होंने कहा जी हमारी मदद की है सऊदी अरब ने, हमारी मदद की है कतर ने और हमारी मदद की है मुत्तहदा अरब अमारात ने। और किसने मदद नहीं की? जापान ने मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने मदद नहीं की, जनूबी कोरिया ने मदद नहीं की, बर्तानिया ने मदद नहीं की, स्पेन ने मदद नहीं की। ये सारे के सारे काफिर मुल्क हैं जिन्होंने इस लड़ाई में ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं की। और जो मदद कर रहे हैं वो शर्म से हमारा सर झुकता है कि वो मुसलमान ममालिक है, चाहे वो मुत्तहदा अरब अमारात है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है या दूसरे ममालिक है, इधर से इराक है, उसके अंदर में अमेरिकी अड्डे। इन्होंने
मदद की अमेरिका कि आप जाएं, जाकर ईरान के ऊपर आप हमले करें। और ये जो अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, किसकी बेसिस इस्तेमाल की है? ये अरब ममालिक की बेसिस को इस्तेमाल करके अमेरिका ने हमला किया। एक और खबर है जी, ईरान ने $32 मिलियन का एक और महंगा अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रैपर जो है वो मार गिराया है। ये अब से चंद घंटे पहले की खबर है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी हमने इसको मार गिराया। अब जरा आगे आ जाए जी, अमेरिकी मीडिया के अंदर ब्लूमबर्ग ने एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया है जी ये जो खलीजी ममालिक हैं जो तेल बेचते थे डॉलर के अंदर, जो पेट्रो डॉलर डील थी अमेरिका और इनके दरमियान कि आपने दुनिया को डॉलर के अंदर तेल बेचना था कि हमारी जो करेंसी है वो मुस्तहकम रहे, डॉलर में मुस्तहकम रहे। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर ये बात वाज़ेह हो गई है कि अमेरिकी डॉलर को बहुत बड़ा धचका लग सकता है अगर ईरान ने यह शर्त रख दी कि हम आबरे हुर्मुज़ के अंदर जो ट्रेड है वो डॉलर के अंदर नहीं करेंगे, हम चाइनी करेंसी युआन के अंदर करेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिकी बॉन्ड्स लोग बेचना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे और शरह सूद भी इसके ऊपर बढ़ जाएगी। और ये वाला मसला अमेरिका के गले में ऐसा फंसेगा कि ये हाथ लगा लगा कर रोएंगे कि हम अपने साथ करके दिए, ऐसे इनके तौरों पे खुलेंगे। अब अमेरिका के जो एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के बड़े करीब हैं, वो कहते हैं जी ईरान आबरे हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल कर रहा है, वो भी चीनी करेंसी युआन में। उन्होंने कहा जी ये डॉलर के ऊपर हमला है और डॉलर की बादशाहत को खत्म करना है। अब अमेरिका ईरान को तबाह करके ये बदमाशी खत्म कराएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दुनिया भर के बड़े बड़े जो तज्जियाकार हैं वो भी कह चुके हैं कि भाई जोर जबरदस्ती आप ईरान से आबरे हुर्मुज़ नहीं खलवा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ऐसा करें। और मैं एक और पॉइंट, एक पहलू मैं भूल गया, अगर अमेरिका खुदा ना खास्ता ईरान के ऊपर इतने बड़े लेवल के ऊपर बमबारी करता है तो ईरान जवाब में सबके ऊपर हमला करेगा, जितने भी पावर सेक्टर, सऊदी अरब, मुतहद्दा अरब अमारात, सब में। सऊदी अरब के अंदर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान फंसेगा भाई, पाकिस्तान की तरफ जाएगा, हमारा तो उनके साथ डिफेंस पैक्ट में हम लोग वहां पर क्या करेंगे? तो पाकिस्तान की भी कोशिश है कि भाई किसी भी तरीके से ये हमला ना हो। अब आगे आ जाए, एक और चीज, एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अमेरिकी फौज के साबिक 3 स्टार जनरल है वेस्ले क्लार्क, 2007 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि 11 सितंबर 2001 के वाकयात के बाद अमेरिकी फौज ने 5 सालों में 7 ममालिक के अंदर रजीम चेंज करने का मंसूबा बनाया था, यानी कि हुकूमतों को खत्म करने का मंसूबा बनाया था, अपने अर्दली, अपने पपेट बैठाने का मंसूबा बनाया था, जो हर वक्त अमेरिकी सदर के तलवे चाटते रहे, बूट पॉलिश करते रहे। उसमें पहले नंबर पे इराक था, फिर शाम था, फिर लुबनान था, फिर लीबिया था, फिर सोमालिया था, फिर सूडान था और आखिर में था ईरान। उन्होंने कहा जी हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि ईरान को हम आखिर में खत्म करेंगे, और ये ऐसा सीक्रेट मंसूबा था पेंटागन का जो उन्होंने बाकायदा तौर पर कागज के ऊपर लिख के रखा हुआ था। अब अमेरिका के एक सहाफी हैं टक्कर कार्लसन, उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी ट्रंप को शर्म नहीं आती, वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं किसी भी मुल्क की हुकूमत को जाकर गिरा दूंगा और वहां के सरबराह को पकड़ लूंगा और वहां का तेल जो है चोरी कर लूंगा। उन्होंने कहा कि क्या व्हाइट हाउस के अंदर किसी किस्म की कोई इखलाकियात नहीं बची, ट्रंप हुकूमत आलमी माफिया और गुंडागर्दी जैसा सलूक कर रही है। उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी ट्रंप ईसाइयों का नहीं है, उसने सदारत का हलफ लेते हुए बाइबल पर हाथ नहीं रखा था। उन्होंने कहा कि ये मैंने खुद देखा है, मेरा दिमाग तब से खटक रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का कोई खुदा नहीं है, इसने बाइबल पर हाथ रखकर हलफ क्यों नहीं लिया। ये उन्होंने, अब उनका अपना मजहब है, उस हवाले से उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक सवाल पूछ लिया। मजीद उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप, तुम हमेशा इस्लाम का मजाक क्यों उड़ाते हो। उन्होंने कहा कि क्या आज तक किसी अमेरिकी सदर ने इस्लाम का या किसी और मजहब का मजाक उड़ाया? क्या तुम खुदा हो? क्या तुमने ये कायनात बनाई है? कोई भी अक्लमंद इंसान दूसरों के मजहब का मजाक नहीं उड़ा सकता। उन्होंने कहा कि यह बात तो हमारी बाइबल के अंदर भी लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि तुमने ईरान जंग को अपने मफादात के लिए मुकद्दस जंग का नाम दिया है, ये तुम ऐसा क्यों करते हो? इन्होंने बातें की। अब एक और मसला जी, उस तरफ भी हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं ये तो खैर सोए हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे खरगोश सो जाता है और उसको पता नहीं होता कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। बर्नी सैंडर एक सेनेटर है, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी दुनिया का सारा जो फोकस है ना वो ईरान की डिस्ट्रक्शन के ऊपर है। ईरान के ऊपर जो है वो अमेरिका किस तरीके से बमबारी कर रहा है, लेकिन दुनिया इग्नोर कर रही है जो इसराइल लेबनान के अंदर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1461 लोगों को वहां पर मारा गया, 4330 लोग वहां पर इंजर्ड है और 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोग वहां पर डिस्प्लेस हो गए हैं और इसराइल ने लेबनान के 14% हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया है। मजीद उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ, नो मोर यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया है, आप ये अंदाजा लगा लें। इसके अलावा जी जापान के एक साबिक वजीर आजम है इशबिया, उन्होंने एक बयान दिया इंतहाई अहम। उन्होंने कहा जी ट्रंप इंतहाई मुतकब्बर और नरगिसियत पसंद है। उन्होंने कहा मैं 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से मिला हूं, अगर आप ट्रंप को यह कहें कि तुम गलत हो तो वो गुस्से के अंदर आ जाता है, फिर अगर आप उसे यह कहें कि आप गलती के ऊपर मैं आपकी सलाह करना चाहता हूं तो वो चीखने लगता है। उन्होंने कहा जी ट्रंप के सामने आप इनकार नहीं कर सकते, आप उसके सामने बार बार सिर्फ यही कहें कि कमाल, आप सल्यूट है जी, आप तो जबरदस्त है, आपने उसको भी बचा लिया, आपने उसको भी बचा लिया, आपने उसको भी बचा लिया। उन्होंने कहा अगर आपने ट्रंप को नाराज कर दिया तो आप मुश्किल के अंदर पड़ सकते हैं। बहरहाल कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर इनकार किया है, जैसे स्पेन के वजीर आजम। और स्पेन के वजीर आजम की हाल में एक वीडियो आई
जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में सबसे कीमती चीज मेरे नजदीक एक ऐसा खत है जो एक फलस्तीनी बच्चे ने मुझे गजा से भेजा। उन्होंने कहा जो इसने मुझे खिराज तसीन और शुक्रिया के तौर पर भेजा। उन्होंने कहा कि मैं आज भी गजा के अंदर होने वाले मसालम को याद करता हूं तो मेरे आंसू निकलते हैं। आप अंदाजा लगा लें। और मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे हैं, वो मेरे आपके हम सबके सामने हैं। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।